अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। आज हम जो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो थर्ड लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का 9th बायोलॉजी। माई सेल्फ डॉक्टर उज़मा। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है वो है बायोफिज़िक्स। फिज़िक्स का कौन सा ताल्लुक़ है बायोलॉजी में? तो फिजिक्स बेसिकली जो फिज़िक्स की जो टेक्निक्स हैं, लॉज हैं, वो हम आज अप्लाई करेंगे बायोलॉजी पे। तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोफिज़िक्स। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि रेडियो फिज़िक्स। रेडियो फिज़िक्स ये फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। रेडियो आइसोटोप यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म में मटेरियल्स को फाइंड करते हैं, जैसे कि रेडियो लेबलिंग हो गया, कार्बन डेटिंग हो गया। कार्बन डेटिंग से हम क्या करते हैं? हम फॉसिल्स, एज ऑफ फॉसिल्स मालूम करते हैं रेडियो आइसोटोप्स की मदद से। मतलब हम यहाँ पर क्या करें? फिज़िक्स को यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजी में। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड अब लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यूज़ हो रहा है। लेज़र टेक्नोलॉजी देख लें, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यूज़ हो रहा है। एक्सरेज देख लें, एक्सरेज भी क्या है? ये भी। तो अगर देखा जाए तो बायोफिज़िक्स में हम क्या यूज़ करें? फिज़िक्स को बायोलॉजी में यूज़ करें। ये दो ब्रांचेस के कॉम्बिनेशन है बायोफिज़िक्स। अब हम आते हैं बायोमैथमेटिक्स पर, या जिसको हम बायोमेट्री भी बोलते हैं। ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ये हम क्या करते हैं? कलेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा कलेक्ट करने में हम यूज़ करते हैं इस ब्रांच को। बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है रिसर्च में। मोस्टली हम रिसर्च में यूज़ करते हैं इस ब्रांच को। अगर मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊँ तो कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसमें कितने लोग इफेक्टेड हुए थे, कितने इफेक्टेड नहीं हुए थे, कितने की डेथ हो गई थी, कितने बच गए थे, कितनों को वैक्सीन लगी थी। तो ये पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसी ब्रांच में करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री पर। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की। ये ब्रांच है बायोलॉजी, इसमें हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। अब मॉलिक्यूल भी कौन से? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जो कि सेल में पाए जाते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मैं आपको एग्जांपल दूं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब कौन से हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। और इनऑर्गेनिक का मैं आपको एग्जांपल, जैसे वाटर है, वाटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मिनरल्स हैं। ये सब चीज़ें, सब मॉलिक्यूल की जो स्टडी है हम वो बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। बायो को हम जब केमिस्ट्री में मिलाते हैं तो हम इस ब्रांच को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो फर्स्ट हमारा चैप्टर होता है फर्स्ट ईयर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, वो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का ही चैप्टर होता है। इसमें हम कंप्लीट मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल में पाए जाते हैं। जैसे कि हम डीएनए की स्टडी कर लेते हैं, जीन की स्टडी कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन में अमाइनो एसिड हो गए, लिपिड है, लिपिड में फैटी एसिड वगैरह। ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बायोकेमिस्ट्री में। आ जाते हैं बायोजियोग्राफी पर। अब जियोग्राफी से क्या मुराद? जियोग्राफी मीन्स अर्थ। बायोलॉजी का तो मीनिंग आपको पता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी अर्थ पे। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसका क्या हुआ? इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जियोग्राफिक, डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन ऑफ वर्ल्ड पे। मतलब डिफरेंट रीजन पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का तादाद देखते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। पर शर्त ये है कि वो डिफरेंट जगह पर हो। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन ड्यू टू इन्वायरमेंट कंडीशन। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखी हुई है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब एक ही जगह पर रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से उनको वहाँ पर फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा होता है जो कि दुनिया के किसी और जगह पर उनको नहीं मिलता, तो इसलिए वो वहीं रहते हैं। ये बताती है। अब हम आ जाते हैं बायो इकोनॉमिक्स पर। अब बायो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स के मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हर इस अर्थ पर कोई ना कोई मकसद होता है। इस इकोनॉमी में कोई ना कोई मकसद होता है। अब यहाँ पर ये जो ब्रांच है ये डील करती है इकोनॉमी इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई प्रोडक्शन लाजमी देता है। जैसे कि मीट प्रोडक्शन हो गई, मीट प्रोडक्शन हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें एनिमल से मिलती है। ऐसे कि प्लांट की प्रोडक्शन होती है, वो हमारे लिए कौन सी वैल्यू रखती है? हमारी जो
अब हम आते हैं करियर्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन कौन सी डिग्रीज हैं, कौन से करियर्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो दी हुई है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन सर्जरी जिसको हम एमबीबीएस भी कहते हैं। मेडिसिन सर्जरी में क्या करते हैं, हम डायग्नोसिस करते हैं, फिर डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब पहले हम डिजीज़ का डायग्नोस करते हैं, फिर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब सर्जरी क्या है, सर्जरी में अगर कोई हमारा फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गन हमारा काम नहीं करा, या तो हम उसको सर्जरी करके रिपेयर करेंगे, या तो हम उसको रिप्लेसमेंट करके उसकी जगह पर दूसरा लगा देंगे, या उसको रिमूव कर देंगे। वो अफेक्टेड एरिया जो भी होंगे उनको रिमूव कर देंगे या उसको रिप्लेस कर देंगे। तो मेडिकल सर्जरी या एमबीबीएस को डिग्री को कई कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ करते हैं। सर्जरी में हम क्या करते हैं, उस ऑर्गन को या तो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ वो रिपेयर नहीं हो पाता तो हम उसको परमानेंटली रिप्लेस कर लेते हैं। अगर कुछ एरियाज उसके अफेक्टेड होते हैं तो उन एरियाज़ को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है वो है एग्रीकल्चर। आपको एग्रीकल्चर का तो पता ही होगा कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर ये डील करता है प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट। मतलब एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लगाते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं, तो हमें क्या हासिल होते हैं, फ्रूट्स हासिल होते हैं, वेजिटेबल हासिल होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हासिल होते हैं। जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर कंट्री जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्रीकल्चर का हर जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब दूसरा क्या है, हॉरिकल्चर। हॉरिकल्चर जो ये एग्रीकल्चर का एक पार्ट होता है जिसमें हम डिफरेंट वर्क्स करते हैं। वर्क्स करके हम डिफरेंट न्यू वेराइटीज़ प्लांट्स की लगाते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। बेसिकली ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ हम प्लांट्स लगाते हैं तो इस हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। दूसरी जो हमारी आ जाती है करियर बायोलॉजी वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री ये बेसिकली क्या है, सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एनिमल में ये सोर्स होता है बायोडाइवर्सिटी का। इसमें मैनी काइंड्स ऑफ जो एनिमल्स होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं, वो रहते हैं, और इसमें हम न्यू डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट लगाते हैं, और जो पहले होते हैं उनकी प्रिजर्वेशन अलग से करते हैं। आपको पता है कि जो फॉरेस्ट है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हमारे ऑक्सीजन के लिए, प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इनको फूड के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फॉरेस्ट्री भी बहुत बड़ी करियर है इन बायोलॉजी में। अब फार्मिंग ये एक बायोलॉजी का ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वो डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म्स लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, फिश का फार्म हमने लगा लिया, कैटल का फार्म लगा लिया, पोल्ट्री फार्म लगा लिया। ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू फार्म्स हम लगाते हैं। वो फार्म्स हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, सोर्स ऑफ मीट के लिए यूज़ करते हैं, मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, लेदर के लिए, वूल के लिए। ये सब फार्म्स हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं हम सब इससे ही हासिल करते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट करियर है बायोलॉजी में। अब दूसरी जो यहाँ पर दी हुई है वो है एनिमल हस्बेंड्री। ये प्रोफेशन है बेसिकली एग्रीकल्चर साइंस का। इसमें हम क्या करते हैं, केयर करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं उन एनिमल्स की जो बेनिफिशियल होते हैं मैन के लिए। उन एनिमल्स की क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं जो एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको ब्रीड करवाते हैं फॉर एनिमल्स। फिशरीज। अब फिशरीज ये प्रोफेशन डील्स किस चीज़ से करता है, ये बायोलॉजी का वो प्रोफेशन है जिसमें हम इंक्रीज़ करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसमें हम फिशेज़ की क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं और क्वांटिटीज़ को भी इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि फिशेज़ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का हमारे लिए। हाँ, सारे एनिमल्स को यूज़ करते हैं एज ए प्रोटीन सोर्स के लिए। प्रोटीन देखें कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, तो ये फिशेज़ से हमारे मिल रहा है। तो फिशरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है बायोलॉजी में। दूसरी हमारी जो है प्रोफेशन है वो बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कल भी मैंने डिस्कस किया था। इसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे के लिए। जैसे कि हम इंसुलिन बनाने के लिए बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा प्लाज्मिक डीएनए होता है उसको यूज़ करके हम इंसुलिन बनाते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। वैसे तो इंसुलिन का मिलना बहुत मुश्किल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसीलिए हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके उससे बेनिफिशियल हासिल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।